तो वहीं राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग में भ्रष्टाचार की बेल के साथ ही वित्तीय अनियमितताओं ने भी बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। काउंसिल में पिछले लंबे समय से चेयरमैन को लेकर रजिस्ट्रार विभिन्न भत्तों के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे कर चुके हैं। आश्चर्य की बात यह है कि काउंसलिंग में लगे चिकित्सकों ने अपने मूल वेतन के साथ ये भत्ते भी उठाए हैं, जिसकी राज्य सरकार से अनुमति लेना भी मुनासिब नहीं समझा। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में सामने आए भ्रष्टाचार की जांच में नित नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला काउंसिल में चेयरमैन और रजिस्ट्रार के पद पर लगे चिकित्सकों के वेतन भत्तों से जुड़ा है, जिसमें सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई। एक्ट के मुताबिक वेतन भत्तों को लेकर किसी तरह के फैसले पर सरकार की अनुमति जरूरी है, लेकिन कमाई के चक्कर में काउंसिल में जो भी चिकित्सक लगे, उन्होंने वेतन भत्तों को लेकर फैसले करवाकर करोड़ों रुपए का भुगतान भी उठा लिया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने भी इस तथ्य को पकड़ा है, जिसको लेकर जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट सरकार को पेश करने की तैयारी है। क्यों दमदार माना जाता निदेशक जन स्वास्थ्य का पद? पड़ताल में सामने आया कि जो भी चिकित्सक बनता है विभाग में निदेशक जन स्वास्थ्य, उसके पास होती है मेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल चेयरमैन की भी जिम्मेदारी। दोनों अतिरिक्त जिम्मेदारी से निदेशक जन स्वास्थ्य को मिलता मोटा मानदेय व सुविधाएं। मेडिकल काउंसिल से उन्हें चेयरमैन के पद के लिए हर माह मानदेय 60,500 रुपए, ड्राइवर के लिए 15,000 रुपए, मोबाइल के लिए 1,500 रुपए, निजी सचिव के लिए 10,000 रुपए और निजी सचिव के मोबाइल रिचार्ज के लिए 300 रुपए का किया जाता है भुगतान। इसके अलावा राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC में भी निदेशक जन स्वास्थ्य ही है चेयरमैन। RNC से भी निदेशक जन स्वास्थ्य को मिलता करीब 68,000 रुपए मानदेय व अन्य सुविधाएं। जिसने जैसा चाहा उतना मानदेय उठाया। 2017 में चेयरमैन को मिलते थे 15,000, वो 2024 तक कर दिए 60,500 रुपए। इसी तर्ज पर ड्राइवर समेत अन्य सुविधाओं के भी बढ़ाए गए अलग अलग भत्ते। काउंसिल में रजिस्ट्रार को 2017 में मिलते थे बतौर मानदेय करीब 30,000 रुपए, जिसमें 2024 तक 4 गुना बढ़ोतरी करके किया गया 1,10,000 रुपए मासिक। इसके अलावा रजिस्ट्रार टैक्सी के लिए 39,000, घर पर निजी सचिव के लिए 5,000, टेलीफोन के लिए 1,000 रुपए प्रति माह का अलग से भत्ता भी किया गया निर्धारित। कमेटी ने पाया कि काउंसिल ने GBM में लिए वेतन भत्ते बढ़ाने के अहम फैसले, जबकि GBM के वित्तीय फैसलों की वित्त विभाग से लेनी चाहिए थी NOC। आखिर कई सालों से चल रहे मनमाने खेल पर क्यों नहीं गई किसी की नजर? किसी भी चिकित्सक को स्थायी रजिस्ट्रार के रूप में क्यों नहीं दी गई जिम्मेदारी? इस पूरे मामले में फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि चिकित्सा विभाग में कमोबेश हर काउंसिल को प्रबंधन ने कमाई का जरिया बना लिया है, जबकि RSR रूल्स के हिसाब से यदि कोई अधिकारी तनख्वाह के अलावा अन्य मानदेय लेता है तो इसके लिए उसे पहले खुद के विभाग की हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है। लेकिन सभी जगहों पर काउंसिल की GBM को सर्वे सर्वा मानते हुए वित्तीय परिलाभ लिए गए हैं। प्रदेश में ऑटो मोड पर मेडिकल की कई काउंसिल चिकित्सा विभाग के अधीन गठित हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल व पैरामेडिकल काउंसिल। इनमें अधिकांश जगह रजिस्ट्रार के पद पर सरकारी अधिकारी संभाले हैं जिम्मा। ये अधिकारी मूल पद की तनख्वाह के साथ रजिस्ट्रार पद का उठा रहे बड़ा मानदेय। सभी जगह ऑटोनोमस बॉडी की आड़ में लिए जा रहे खुद के फायदे के बड़े फैसले। आखिर काउंसिल की मनमानी पर क्यों नहीं दिया जा रहा ध्यान? क्या RMC में सामने आए करप्शन के बाद विभिन्न काउंसिल के कामकाज की होगी मॉनिटरिंग? फर्जी डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर चर्चाओं में आए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के बाद अब चिकित्सा विभाग के अधीन संचालित सभी तरह की काउंसिल्स सवालों के घेरे में हैं। ताज़ा मामला वित्तीय अनियमितताओं जुड़ा है, जिसमें कि काउंसिल्स के चेयरमैन और रजिस्ट्रार ने न सिर्फ मनमाने तरीके से अपने मानदेय बढ़ाए, बल्कि वर्षों से उसका भुगतान भी उठा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की तरफ से गठित कमेटी ने इस तथ्य को पकड़ा है, साथ ही अपनी रिपोर्ट में भी इसका जिक्र करने का उम्मीद है। अब देखना यही होगा कि ये जो भुगतान उठाया गया है, इसकी वसूली को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है।
कैमरा पर्सन राकेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।